friends, today I will discuss about Faraday's second law of electrolysis. प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने Faraday's फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में डिस्कस किया। Faraday's फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस से हम लोगों ने कुछ फार्मूला को डिराइव किया। कौन कौन सा फार्मूला था? एक फार्मूला था W इज इक्वल टू Z इंटू Q एंड द सेकेंड फार्मूला W is equal to A into I into T upon 96500 कूलम into वैलेंसी फैक्टर। इन दोनों फार्मूला को हम लोगों ने फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस से डेराइव कर लिया था। आज हम फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन इसे जानने से पहले थोड़ी सी चर्चा हम लोग इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में करेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए दो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल दिया हुआ है और ये दोनों इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आपस में सीरीज कनेक्शन में कनेक्टेड है। ठीक है, इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एज एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन वी यूज AgNO3 सॉल्यूशन और इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जिस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का हम लोगों ने यूज किया है ना, वो क्या है? CuSO4। ठीक है, और आप ये जानते हैं कि जब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से इलेक्ट्रिक करंट को अगर हम पास करेंगे देन दिस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन विल डिसोसिएट इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट्स आयन। ठीक है, तो जैसे इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से हम इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन AgNO3 विल डिसोसिएट इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट आयन Ag++NO3-। इसमें क्या होता है? ये डिसोसिएट करता है। ठीक है, उसी प्रकार सेकेंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट है, इस सॉल्यूशन से जैसे इलेक्ट्रिक करंट पास होगा इट आल्सो विल डिसोसिएट इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट आयन एंड देन इट विल गिव Cu+++ SO4-। ठीक है, हम जानते हैं कि आफ्टर डिसोसिएशन इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट्स आयन दिस अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विल डिपॉजिट ऑन इलेक्ट्रोड। मतलब यहाँ से Ag जो होगा वो क्या होगा? इलेक्ट्रोड पर जाकर डिपॉजिट रहेगा। तो जितना अमाउंट ऑफ Ag विल डिपॉजिट ऑन इलेक्ट्रोड, लेट कर लेते हैं कि WAg ग्राम ऑफ सिल्वर विल डिपॉजिट एट इलेक्ट्रोड। सिमिलरली WCu ग्राम ऑफ कॉपर विल डिपॉजिट एट दिस इलेक्ट्रोड। ठीक है ना? अब ध्यान, अब फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस मेरा क्या कहता है कि जब when two or more electrolytic cell are connected in series, जब दो या अधिक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल सीरीज कनेक्शन में कनेक्टेड हो, then the ratio of the amount of substance deposited on electrode is equal to the ratio of their active masses। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या है कि इस इलेक्ट्रोड पर द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ऑफ Ag कितना है? WAg। ठीक है, WAg। तो अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या कहता है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड ऑन इलेक्ट्रोड, इस इलेक्ट्रोड पर W ग्राम ऑफ Ag, दैट मींस WAg ग्राम ऑफ Ag will deposit on electrode, और यहाँ पर WCu ग्राम ऑफ Cu is deposited on this electrode। ठीक है, तो दोनों का रेशियो, ठीक है, रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड ऑन इलेक्ट्रोड इज इक्वल टू देयर इक्विवेलेंट मासेस। ठीक है, हेंस वी कैन से WAg अपॉन WCu इज इक्वल टू EAg अपॉन EC, where EAg is the equivalent mass of Ag and ECu is the equivalent mass of C। ठीक है, यानी ये जो आपका एक रिलेशन बन रहा है, इसी रिलेशन को हम क्या करते हैं? फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस का। ठीक है, अब देखिए ध्यान दीजिए, कह रहा है फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, from first law of electrolysis we know that
we know that W is equal to A into I into T upon 96500 into वैलेंसी फैक्टर। और हम ये भी जानते हैं कि A अपॉन वैलेंसी फैक्टर इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास, सो वी कैन से A अपॉन V इज इक्वल टू E, और इज इक्वल टू वी कैन से W इज इक्वल टू E इंटू I इंटू T अपॉन 96500। अब अगर कह रहा है कि इस फार्मूला को WAG ग्राम ऑफ AG के लिए और WCU ग्राम ऑफ CU के लिए अगर यूज करें, है ना, देन वी कैन से WAG इज इक्वल टू EAG इंटू I इंटू T अपॉन 96500 किलो। Suppose the equation first. Again, WCU is equal to ECU into I into T upon 96500. Let the equation second. ठीक है, चलो अब देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अब करें फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से जब करें व्हेन इक्वेशन 1 इज डिवाइडेड बाय द इक्वेशन 2, वी गेट EAG into I into T upon 96500 upon ECU into I into T अपॉन 96500। ठीक है, अब ध्यान दीजिए ये और ये तो कैंसिल है ना। WAG अपॉन WCU इज इक्वल टू EAG इंटू I इंटू T इज इक्वल टू Q, ECU इंटू Q। अब ध्यान दीजिए, अब कह रहा है कि ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, फैराडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में जो दो या अधिक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो कनेक्ट किया गया है वो सीरीज कनेक्शन में कनेक्ट किया गया है। और सीरीज कनेक्शन में कनेक्ट होने का मतलब है कि सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज इज पास। दैट मीन्स यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा होगा, फ्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज होगा, वो क्या होगा, सेम होगा। हेंस वी कैन से यहाँ पर Q और Q ये दोनों क्या होगा, कैंसिल आउट होगा, क्योंकि यहाँ पर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज सेम होगा इन केस ऑफ सीरीज। हेंस WAG अपॉन WCU इज इक्वल टू EAG अपॉन ECU, और यही आपका सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस है। और वी कैन से W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E, दैट इज द सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।